Hello, future officers. Welcome to Exam Ministry, where we solve UPSC mystery just for you. तो मेरे पीछे आपको ये पोस्टर दिख रहा होगा और यहाँ पे लिखा हुआ है डेथ पेनल्टी मस्ट बी अबॉलिश्ड, राइट? कि भाई डेथ पेनल्टी को यहाँ पे नहीं रखना चाहिए कंट्री के अंदर। इफ़ यू नो कि भाई यहाँ पे इंडिया के अंदर डेथ पेनल्टी देते हैं, ठीक है, और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के अंदर ही होता है। मतलब इंडिया इतना भी सख्त नहीं है कानूनों को लेके कि भाई हम हर केस में यहाँ डेथ पेनल्टी देते हैं, अगर एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, राइट? जब आप देखते हो फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया है, राइट, तो वहाँ पे छोटे छोटे क्राइम्स के लिए भी बहुत भयंकर पनिशमेंट होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप उन कंट्रीज की भी बात करते हो तो देयर इज लाइक इफ समवन इज अ थीफ तो उनके हाथ तक वहाँ पे काट दिए जाते हैं। बट इंडिया इज नॉट लाइक दैट। इंडिया यहाँ पे एक सॉफ्ट स्टैंस रखता है व्हेन कम्स टू द सीवियर पनिशमेंट हियर, एंड दैट्स व्हाई आपको पता होना चाहिए कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस होता क्या है, ऑल्सो सम केसेस रिलेटेड टू इट, क्योंकि यूपीएससी उस पर क्वेश्चन पूछता है। तो देखो न्यूज यहाँ पे क्या है, न्यूज पढ़ते हैं सबसे पहले कि भाई ये न्यूज आई कहां से। क्या अभी देखो अभी हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे केसेस देख रहा था, तो यहाँ पे दो ऐसे केसेस थे। एक को तो यहाँ अपहेल्ड करा गया कि हाँ इसमें डेथ पेनल्टी जा सकती है, देयर इज अ चाइल्ड रेप मर्डर केस, डेथ सेंटेंस की भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो ये कन्विक्ट है, ठीक है, उसका रेप मर्डर केस को बोला कि हाँ इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिनेरियो में डाल देना चाहिए। ऑल्सो देयर इज एन अनदर केस, उसको यहाँ पे सेट असाइड कर दिया गया कि नहीं इसके अंदर डेथ पेनल्टी नहीं मिलेगी। तो देयर वर टू रेप केसेस, एक के अंदर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस लगाने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और एक को यहाँ पे सेट असाइड कर दिया है, ठीक है। इफ यू नो डेथ पेनल्टी हमारे इंडिया में बहुत रेयरली आपको देखने को मिलती है। लास्ट 2020 में हुई थी, राइट, वो भी आई थिंक रेप की वजह से ही यहाँ पे तिहाड़ जेल के अंदर थे वो चारों कन्विक्ट, राइट। तब उधर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के अंदर ही उनको यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट दी गई थी, राइट। तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस होता क्या है, और ये देखा कि भाई इस केस के अंदर देखा गया कि बहुत ज़्यादा ब्रुटैलिटी है, मेंटल एगनी है, लॉस ऑफ पब्लिक कंसाइंस है, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे डेथ पेनल्टी यूज की गई है और इसको बताया गया रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के अंदर। तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता क्या है और उससे रिलेटेड आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की बात करें तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 में, और यहाँ पे बोला गया कि भाई डेथ पेनल्टी जब ही इम्पोज करो जब एक ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट सूटेबल ना हो, ठीक है। एक होते हैं ना कि भाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वो भी यहाँ पे अगर सूटेबल नहीं है, क्या जो ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट है ये भी अगर सूटेबल नहीं है तब ही आप यहाँ पे डेथ पेनल्टी इंपोज करो, राइट। तो एक लास्ट ऑप्शन तो यहाँ पे रखना है, रेयर, राइट। ऐसा होता नहीं कि ऐसे केसेस की इतना सिवियरिटी है, इतनी ब्रूटल यहाँ पे चीज देखी गई है कि भाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी एक छोटी सजा वहां पे लगती है, तब ही आप यहाँ पे रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन यहाँ पे यूज करोगे। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, इंट्रोड्यूस इन बच्चन सिंह, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया कि ऑल्टरनेटिव जो पनिशमेंट है वो यहाँ पे क्वेश्चनेबल हो कि यार ये पनिशमेंट भी एक छोटी पनिशमेंट है एज कंपेयर टू द क्राइम जो हुआ है यहाँ पे, राइट। तो उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस यहाँ पे कहेंगे। अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की बात करें तो देयर आर सम केसेस जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो केसेस। आइए ये केस सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है जो आपको यूपीएससी पर्सपेक्टिव से पता होने चाहिए कि देयर आर सम केसेस। क्योंकि क्या होता है यूपीएससी के जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो केसेस वहां पे रिलेटेड आते हैं कि रिलेटेड टू व्हाट, राइट। तो आप उसको चूज भी कर सकते हो और एलिमिनेट भी कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले वही बच्चन सिंह का केस है 1980। उन्होंने यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस किया, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस को। इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत ही फेमस केस है ये बच्चन सिंह वाला केस। एक है मच्छी सिंह, ठीक है। मच्छी सिंह केस में यहाँ पे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस को और ब्रॉड किया गया, ठीक है। उसको और ब्रॉड और डाइवर्सिफाई यहाँ पे किया गया कि अगर कोई भी कोर्ट यहाँ पे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस को देख रही है तो देयर नीड्स टू बी 5 गाइडलाइंस, कि भाई उसी गाइडलाइंस को देखते हुए हम बताएंगे कि इसको यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो मोस्टली आपको पता है कि कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई 5 गाइडलाइंस में वही होगा कि कितने इंटेंसिटी, कितने क्रूअल तरीके से एक चीज यहाँ पे की गई है कि भाई हम उसको लाइफ इम्प्रिजन में भी देख सकते हैं, जैसे कि किस मैनर से यहाँ पे किया गया है, क्या उसका मोटिव रहा है, सोशल इंपैक्ट यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहा है, ठीक है, क्या मैग्नीट्यूड है,
क्या पर्सनैलिटी से यहाँ पे ये चीज की गई है। तो ये 5 गाइडलाइंस यहाँ पे ले डाउन की गई थी मच्छी सिंह केस के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना, बच्चन सिंह केस में तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, मच्छी सिंह में इसमें 5 गाइडलाइंस एड ऑन कर दी गई। अभी शत्रुघ्न चौहान 2014, ठीक है, यहां पे एक और चीज एड ऑन की गई कि डिले इन मर्सी प्ली इज इक्वल्स टू ग्राउंड टू कम्यूट डेथ। मतलब अगर यहां पे मर्सी प्ली में डिले हो रहा है तो वो अब यहां पे डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कम्यूट हो जाएगा आपका, यहां पे डेथ कन्वर्ट हो जाएगी आपकी पनिशमेंट इन व्हाट, इन लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अगर यहां पे मर्सी प्ली में डिले हो रहा है। शत्रुघ्न केस के अंदर एक और की पॉइंट है जो आप यहां पे ध्यान रखना, डेथ रो फिनोमिना। डेथ रो फिनोमिना, ये डेथ रो फिनोमिना क्या है, एज इट इज ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर वी विल बी कंफ्यूज कि ये कहां से आते हैं जब आप चीजों को एनालाइज करते हैं, व्हेन वी गेट टू नो कि भाई ये डेथ रो फिनोमिना क्या है। डेथ रो फिनोमिना होता है कि भाई साइकोलॉजिकल हार्म जो वेटिंग से होता है। एक होता है ना कि भाई अभी तक मैंने किसी को कुछ पूछा है लेकिन उसका जवाब आया नहीं, तो उसका एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है, राइट। तो वही साइकोलॉजिकल इंपैक्ट यहाँ पे शत्रुघ्न चौहान ने समझाया कि भाई जब डिले हो रहा है मर्सी प्ली में, क्योंकि आपको पता है कि भाई कोर्ट के जब चक्कर लगते हैं तो सालों गुजर जाते हैं, राइट। तो ऐसे मर्सी प्लीज वगैरह जाती है, ठीक है, मर्सी प्ली प्रेसिडेंट को भी जाती है, मर्सी प्ली यहाँ पे आगे बढ़ती जाती है, राइट। तो जिस तरीके से मर्सी प्ली के लिए यहाँ पे वेट हो रहा है, तो क्या होता है यहाँ पे इमोशनल टॉल हो जाता है पर्सन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल क्या होता है, हार्म होता है ड्यू टू वेटिंग। तो डेथ रो फिनोमिना क्या होता है, साइकोलॉजिकल हार्म ड्यू टू वेटिंग। तो इसके लिए भी यहाँ पे क्या करा है शत्रुघ्न चौहान ने, इसको हाईलाइट किया है कि भाई यहाँ पे वेटिंग के लिए बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल हार्म होता है, दैट्स वाई इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर देंगे अनदर पनिशमेंट में, ठीक है। एक और यहाँ पे केस है येकुब मेमन 2015, लास्ट मिनट प्ली, सुप्रीम कोर्ट रेफ्यूज स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लास्ट मिनट प्ली है तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे रिफ्यूज कर देंगे स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन। तो येकुब मेमन यहाँ पे देखता है लास्ट मिनट प्ली को, राइट। फिर आ गया है मुथु कृष्ण केस। मुथु कृष्ण केस में क्या हो रहा है, रेनफोर्स ह्यूमन डिग्निटी मेंटल हेल्थ ऑफ कन्विक्टेड एज अ फैक्टर एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जब केसेस को देख रहे हो तो यहाँ पे हर केस में देखो इंडिया में जो लॉ है उसको यहाँ पे सॉफ्टन किया जा रहा है कि भाई आप यहाँ पे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस रखिए, ठीक है। डेथ पेनल्टी ऐसे ही किसी को नहीं देनी चाहिए, ठीक है। देयर नीड्स टू बी सम फैक्टर्स हियर, राइट। तो जितने भी केसेस है यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल टॉल भी दिखा रहे हैं कि भाई जो पर्सन है उसके ऊपर भी यहाँ पे थोड़ी दया दृष्टि दिखानी जरूरी है, ठीक है। तो ये केसेस आप जरूर ध्यान में रखना, जब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस आपके दिमाग में आए तो केसेस जरूर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, स्पेशली ये बच्चन सिंह और ये मच्छी सिंह, ठीक है। तो दोनों वैसे भी सेम सेम ही लग रहा है, बच्चन सिंह मच्छी सिंह, तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये शत्रुघ्न चौहान का जो मैंने आपको डेथ रो फिनोमिना बताया है, इस चीज को भी यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। और यही चीज मैं आपको समझाना चाहती थी। आपको पता है आर्टिकल 72 में मर्सी पावर है ही प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। अगर आप देखो कि भाई डेथ पेनल्टी यहाँ पे 2 ही केसेस के अंदर यहाँ पे होता है जो सुप्रीम कोर्ट देता है, या तो टेररिज्म के लिए तो होता ही होता है, ठीक है। इसके लिए किसी ने एक्सेप्शन नहीं दिया है कि भाई टेररिज्म के लिए तो आप दो, लेकिन दूसरों के लिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस यहाँ पे जरूर यूज करो, ठीक है। रेप, मर्डर या रिपीटेड ऑफेंसेस ये देखकर आप उस हिसाब से रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस करो। टेररिज्म के लिए अभी तक किसी ने नहीं बोला है कि भाई इधर रेयरेस्ट ऑफ रेयर लगाओ या ना लगाओ, ठीक है। बिकॉज आपको पता है इंडिया बहुत ही सख्त रहा है टेररिज्म के खिलाफ, राइट, यू ऑल नो दैट एंड वी शुड बी, राइट, बिकॉज दिस वी कांट टॉलरेट टेररिज्म इज वी कांट टॉलरेट, राइट। तो जब तक हम टेररिज्म को बहुत सॉफ्ट तरीके से रहते रहेंगे, जब तक ये चीज़ें होती रहेंगी, एंड दैट्स व्हाई टेररिज्म के लिए तो कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर या उनके ऊपर कोई मर्सी प्ली तो नहीं होनी चाहिए, बट बाकी के जो ये केसेस है उसके लिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, इंटेंसिटी देखी जाती है, अगर रिपीटेड ऑफेंसेस है वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं, दैट्स वाई इंडिया अभी तक रिटेन करता है कैपिटल पनिशमेंट, राइट। तो इंडिया उन कंट्रीज के अंदर आता है जो कैपिटल पनिशमेंट देता है, ठीक है। ऑल्दो वी यहाँ पे प्रमोट पीस एंड हार्मनी है, राइट, हम यहाँ पे सॉफ्ट साइड रखते हैं, बट एट द सेम टाइम कैपिटल पनिशमेंट हम अभी भी
साथ में लेके चल रहे हैं। सो व्हाट आर योर व्यूज कि भाई कैपिटल पनिशमेंट यहाँ पे होनी चाहिए इंडिया के अंदर आगे कंटिन्यू, क्योंकि लोग बोलते हैं कि भाई डेथ पेनल्टी को यहाँ पे हटाओ, कैपिटल पनिशमेंट यहाँ पे नहीं रखनी चाहिए। तो व्हाट आर योर व्यूज कि कैपिटल पनिशमेंट इंडिया के अंदर होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो किस इंटेंसिटी से होनी चाहिए? लेट अस नो योर व्यूज एज वेल। तो चलो फटाफट से क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। With reference to the rarest of rare doctrine in the Indian legal system, consider the following statement. Okay. The doctrine is explicitly mentioned in the Indian Penal Code. No, it is not mentioned. It depends on the court here, right? तो first यहाँ पे बिल्कुल गलत है. Next, it was first laid down by Supreme Court in the Bachchan Singh versus State of Punjab case. Exactly second यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है? The President of India can commute that sentence under Article 72 of the Constitution. Yes. Next, the Law Commission of India has recommended retaining the death penalty for all crimes under the IPC. Not the all crimes. यहाँ पे टेररिज्म को हटाया गया. ये देखिए recommend abolishing the death penalty for all crimes except टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस. टेररिज्म को माफ नहीं किया जाएगा, राइट? तो यहाँ पे अगर हम आंसर देखते हैं तो ये होता है गलत, तो होगा 2 और 3. तो आंसर यहाँ पे होने वाला है बी, राइट? तो ऐसे ही हम न्यूज़ लेके आएंगे. न्यूज़ से रिलेटेड आपको क्या की टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे इस न्यूज़ के अंदर हमने कुछ केसेस डिस्कस करे, कुछ आपको टर्म्स यहाँ पे समझाए, ठीक है, कि भाई रेयरेस्ट ऑफ रेयर यहाँ पे होता क्या है, व्हाट आर द केसेस यू नीड टू नो, और अभी करंट यहाँ पे क्या चल रहा है रिगार्डिंग टू रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, राइट? तो इसी तरीके से कोई भी छोटी न्यूज़ होगी या एनीथिंग, कुछ भी यहाँ पे ट्रेंडिंग चल रहा है, तो हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे, उसको यहाँ पे एनालाइज करेंगे. जो चीज़ एक्चुअली में यूपीएससी पर्सपेक्टिव की है वो पढ़ेंगे, दैट्स इट, और क्वेश्चन करेंगे एंड कंप्लीट करेंगे यहाँ पे लेक्चर. तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. बाय बाय, टेक केयर.